बजरंगबली को आंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक देवता है जिन्हें दिव्य वानर और देवता राम के एक समर्पित साथी के रूप में सम्मानित किया जाता है। रामायण के केंद्र में हनुमान को राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति के लिए माना जाता है और उन्हें चिरंजीवी माना जाता है। उन्हें पारंपरिक रूप से पवन देवता वायु की आध्यात्मिक संतान माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका थी। शैव परंपरा में उन्हें शिव का अवतार माना जाता है, जबकि अधिकांश वैष्णव परंपराओं में वे वायु के पुत्र और अवतार हैं। उनकी कहानियां न केवल रामायण में बल्कि महाभारत और विभिन्न पुराणों में भी वर्णित है। मंत्र श्री हनुमते नमः। हथियार गदा। दिन शनिवार मंगलवार। हनुमान का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में किया गया है। हनुमान का उल्लेख पुराणों में मिलता है। शिव पुराण में हनुमान का उल्लेख शिव के अवतार के रूप में किया गया है। अन्य सभी पुराणों और शास्त्रों में उन्हें स्पष्ट रूप से वायु के आध्यात्मिक पुत्र या वायु के अवतार या कभी-कभी रुद्र के अवतार के रूप में उल्लेख किया गया है। आम तौर पर हनुमान वैष्णव परंपराओं में शिव से संबंधित नहीं है, लेकिन शैव परंपराओं में उन्हें शिव के अवतार या सूर्य के रूप में जाना जाता है। वाल्मीकि की रामायण में, जिसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व या उससे पहले हुई होने का अनुमान है, हनुमान राम के लिए एक सहायक और दूत के रूप में एक महत्वपूर्ण रचनात्मक व्यक्ति हैं। हालांकि यह मध्ययुगीन युग के अंत में है कि उनकी प्रोफाइल एक अनुकरणीय आध्यात्मिक भक्त के रूप में अधिक केंद्रीय भूमिका और प्रभुत्व में विकसित होती है। हिंदू संस्कृति में एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरा था और रामचरितमानस ने राम को एक विष्णु अवतार, सर्वोच्च प्राणी और भक्ति के योग्य एक व्यक्तिगत भगवान के रूप में प्रस्तुत। इस युग के दौरान हनुमान विकसित हुए और शक्ति और भक्ति के आदर्श संयोजन के रूप में उभरे। 17वीं शताब्दी में और उसके बाद की कहानियों और लोक परंपराओं ने हनुमान को एक दिव्य प्राणी, देवताओं के वंशज और शिव के अवतार के रूप में पुनर्निर्मित और प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। वे धार्मिक रूप से सताए गए लोगों के चैंपियन के रूप में उभरे, जिन्होंने प्रतिरोध व्यक्त किया, एक योगी, मार्शल कलाकारों और योद्धाओं के लिए एक प्रेरणा, कम फर वाला और तेजी से मानवीय चरित्र, पोषित गुणों और आंतरिक मूल्यों का प्रतीक, और अपने आप में भक्ति के योग्य। हनुमान की धार्मिक स्थिति और उनकी सांस्कृतिक भूमिका के साथ साथ उनकी प्रतीकात्मकता का यह विकास औपनिवेशिक युग और उत्तर औपनिवेशिक काल में जारी रहा। हनुमान का जन्म माता अंजना और पिता केसरी से हुआ था। हनुमान के जन्म में वायु की भूमिका से जुड़ी किंवदंतियों के कारण हनुमान को देवता वायु का पुत्र भी कहा जाता है और उन्हें शिव का अवतार कहा जाता है। एक कहानी में कहा गया है कि जब अंजना वायु की पूजा कर रही थी, तब अयोध्या के राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। नतीजतन उन्हें अपनी तीनों पत्नियों द्वारा साझा किए जाने के लिए कुछ पवित्र हलवा प्राप्त हुआ, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दैवीय आदेश से एक चील ने उस हलवे का एक टुकड़ा छीन लिया और जंगल के ऊपर उड़ते समय उसे गिरा दिया जहां अंजना पूजा में लगी हुई थी। वायु ने गिरती हुई खीर को अंजना के फैले हुए हाथों में दे दिया, जिन्होंने इसे खा लिया, जिससे हनुमान का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास ने प्रस्तावित किया कि तिरुमाला में अंजनाद्री पहाड़ी हनुमान का जन्मस्थान है। महाराष्ट्र के नासिक में अंजनेरी, कर्नाटक के कोप्पल जिले के गंगावती तालुक में अंजनेरी अंजनाद्री के साथ कई स्थानों में से एक है जो किष्किंधा का स्थान होने का दावा करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में एक सुबह हनुमान को भूख लगी और उन्होंने सूर्य को देखा। गलती से उसे पका फल समझकर वह उसे खाने के लिए उछल पड़े। देवताओं के राजा इंद्र ने हस्तक्षेप किया और हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया। यह हनुमान के जबड़े पर लगा और वे टूटे जबड़े के साथ पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान के पिता वायु परेशान हो गए और उन्होंने पृथ्वी से सारी वायु वापस ले ली। वायु की कमी से सभी जीवित प्राणियों को अपार कष्ट हुआ। इससे प्रेरित होकर शिव ने हस्तक्षेप किया और हनुमान को पुनर्जीवित किया।
जिसके बदले में वायु ने जीवित प्राणियों को वायु लौटाने के लिए प्रेरित किया। चूंकि गलती भगवान इंद्र ने की थी, उन्होंने हनुमान को एक वरदान दिया कि उनका शरीर इंद्र के वज्र जितना मजबूत हो और उनका वज्र भी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इंद्र के साथ अन्य देवताओं ने भी उनकी इच्छाएं पूरी की। भगवान वायु ने हनुमान को वरदान दिया कि वे हवा की तरह तेज होंगे और हवा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ब्रह्मा ने हनुमान को यह भी वरदान दिया कि वे किसी भी स्थान पर जा सकते हैं जहां उन्हें रोका न जा सके। इसलिए ये इच्छाएं हनुमान को अमर बनाती हैं, जिनके पास अद्वितीय शक्तियां और ताकत है। उनके बचपन की कथा के एक अन्य हिंदू संस्करण में, जो संभवतः पुराना है और 8वीं शताब्दी के धूर्तख्यान जैसे जैन ग्रंथों में भी मिलता है, हनुमान की सूर्य की ओर इकारस जैसी छलांग घातक साबित होती है और वह सूर्य की गर्मी से जलकर राख हो जाते हैं। उनकी राख धरती और महासागरों पर गिरती है। तब देवताओं ने राख और उनकी हड्डियों को जमीन से इकट्ठा किया और मछलियों की मदद से उन्हें फिर से जोड़ा। उन्हें उनके जबड़े की हड्डी के एक टुकड़े को छोड़कर सब कुछ मिल गया। तब उनकी मां के परदादा ने सूर्या से बच्चे को जीवनदान देने के लिए कहा। सूर्या उसे जीवन लौटा देते हैं, लेकिन हनुमान का जबड़ा विकृत हो जाता है। ऐसी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।